हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी सारी वीडियो को देख पाएँ और उसे प्यार दे पाएँ। गाइस, मेरी सारी वीडियो को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो सुचिता जी पे है। जगत भैया की जो सिस्टर हैं उनका भी ब्लॉग आ गया है। उन्होंने भी अपने ब्लॉग में काफ़ी कुछ बोला है, बहुत कुछ कह रही हैं वो भी। और वो कुछ नहीं कह रही, मतलब क्या कह रही हैं, जवाब दे रही हैं मुँह बोली बहन का सब कुछ, कि सब कुछ अच्छा करते हुए भी तुमने क्या चीज़ें करी हमारे साथ में। इस तरीके से उनका कहना यही है कि सामने वाला सब कुछ कह जाता है, उसके बाद में वो कहता है मैंने कुछ कहा ही नहीं है। और ये बात सच्चाई है। आजकल मुँह बोली बहन जो है गजनी बन गई है। एक ने तो कमेंट्स भी किया है कि वो गजनी बन गई है। आज वाकई में वो गजनी बन गई है कि वो इस टाइम क्या कह रही है, अगले पल अगले को याद नहीं रहता उस बात का। और उसमें आर्ग्यूमेंट करने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं। तो वो भी, उन्होंने भी अपने पूरे ब्लॉग में नाम नहीं लिया सामने वाला का, लेकिन सारे इशारे उधर को ही थे जो वो बोली हैं। जिस तरीके से उनके हस्बैंड आए हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा है, अपनी सफाई दी है, तो इस सब चीज़ के बारे में वो बोली हैं कि आज तक मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरी मुँह बोली बहन से दिल से रिश्ते निभाए हैं। वो एक बार को हमारे अगेंस्ट चली गई हैं, लेकिन हमें नहीं उन्होंने देखा, लेकिन उसके प्रति एक अलग ही मेरी माँ के दिल में जगह है कि इसका कोई नहीं है। और जब से उन्होंने कन्यादान करा था तब से वो बहुत एक अटैचमेंट फील करती थी उनके साथ में। और जो सामने वाली का ये कहना है कि आपके बच्चों ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, तो हमने उन्हें बराबर उसे इज्जत दी। वो मेरे से छोटी थी तो मैं उसको छोटे की तरह ही मानती थी कि हाँ मेरी चलो एक छोटी बहन आ गई। और जैसी चीज़ें थी उससे हमारा एक अटैचमेंट अलग ही था। अगली जो ये कहती है कि मेरे माँ बाप का नाम मत लो, आपको लेने का कोई हक़ नहीं है, तो हम उनके माँ बाप से ही उसको जानते हैं। पहला रिश्ता हमारा उनके माँ बाप, उनके भाई से ही था, बाद में हमारा अंशु से रिश्ता बना है। तो सुचिता इसी तरीके की चीज़ों को अपनी बात क्लियर कर रही थी कि ये सब चीज़ें जो वो बोलती है अगली की ऐसा वैसा, तो मैं अपने परिवार के लिए गलत नहीं सुन सकती हूँ। और बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कोई भी लड़की अपने परिवार के लिए गलत नहीं सुनेगी। मुँह बोली बेटी तो मुँह बोली ही होती है, अपना भी बोल रही है, तीसरे इंसान से भी बुलवा रही है। लेकिन जो अपना बच्चा होगा ना, वो नहीं सुन पाएगा अपनी माँ के लिए या अपने बाप के लिए। तो वो वही कह रही, मेरे माता पिता के लिए जितनी चीज़ें वो ये बोल रही है मैं नहीं सुन पाऊँगी। अपने माँ बाप का तो नाम लेने में भी इतना बुरा लग रहा है, और मेरे माँ बाप को इस तरीके से पोक कर रही, मेरे माँ बाप को ऐसे, मेरी माँ को इतना दुख पहुँचा रही है। तो मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करूँ। हर चीज़ को वो बता रही हैं, प्रेगनेंसी से लेके हर चीज़ को वो बता रही हैं कि उस टाइम भी इसने ऐसी चीज़ें करी थी और हमारे परिवार के ऊपर नाम डाल दिया था सारी चीज़ का। और आज भी इसने यही धमकी दी कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों को कुछ होगा तो मैं तुम्हारा ही नाम लूँगी। तो सीधे सीधे धमकी देती है और चीज़ें इसी तरीके की ये अगली बंदी करती रहती है। लोला ही शब्द बोला गया, फाट जा ही बोला गया, और कढ़ैया जैसी काली बोला गया। तो वो यही कह रही है कि सामने वाला तो मुकर जाता है। अगर उसने नहीं कहा है तो वो अपने ऊपर ना ले, नहीं तो मैं अच्छे से ही जवाब दूंगी इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें वो अपने पूरे ब्लॉग में बोलती रही। मुँह बोली बहन ने एक चीज़ और बोली कि मेरे से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको डिलीट करने के लिए सामने वाले का फ़ोन आया था, जबकि इस बात को सुचिता ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि हमारे घर से कोई फ़ोन नहीं गया है, इन्होंने अपनी इच्छा से डिलीट किया है। और ये यही करती हैं, पहले ब्लॉग डालती हैं, उससे व्यूज़ कमा लेती हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर देती हैं। फिर ये उसके बाद कहती हैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, मैंने ऐसे बोला ही नहीं है।
और हम इधर कुछ डिलीट नहीं करते हैं तो हमारा जो का त्यों रहता है, तो हमारी चीज़ें तो बाहर को आती हैं, इनकी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके भी वो बोल रही हैं कि सारी चीज़ें करने वाली ये खुद है, सारी चीज़ें करने वाली खुद है। तो इस चीज़ का जवाब मांगे ऑडियंस कि ये वीडियो किसके कहने पर डिलीट करी है, किसका फ़ोन आया, नाम बताए क्लियर। तो तुम क्लियर नाम बताओ। वो बोली बहन जी तुम क्लियर नाम बताओ, किसने तुम्हें कॉल किया कि वीडियो डिलीट करो। तुम इतना क्लियर नाम ले रही हो और सामने वाली सुचिता जी वो चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं, बिल्कुल मना कर रही हैं कि हमारे घर से कोई फ़ोन नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जब जगत भैया जगत दीदी के बीच में जो चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे भी इसने साथ दिया था, मुँह बोली बहन ने, कि मनीषा को छोड़ दो और जगत दीदी मुझे बहुत पसंद है, यहाँ शादी कर लो। तो इतनी बड़ी चीज़ हो रही थी, उस चीज़ को भी ये ख़त्म करवाना चाह रही थी, उस रिश्ते को भी। तो इस चीज़ को भी वो कह रही हैं कि चीज़ें शुरू से इसकी कभी रही नहीं हमारे प्रति, वो प्रेम वो प्यार था ही नहीं हमारे प्रति। तो इस चीज़ का भी जवाब दो। कॉल इधर से नहीं हुई थी, यानी कि राज परिवार से कॉल नहीं हुआ है, कॉल उधर से आया था, मुँह बोली बहन की तरफ से कॉल आया है इधर। और इस चीज़ की रिकॉर्डिंग वो बोल रही हैं कि मेरे पास रखी हुई है। ये भी जवाब बनता है मुँह बोली बहन के ऊपर। मैंने अपने वीडियो में इनसे ये पूछा था कि मैं आपको देख के कब जली, मैंने कब कहा कि मैं मुझे आपसे जलन होती है। तो आप बार बार ये क्यों कहती हैं लोग हमें देख के जल रहा है, लोग हमें देख के जल रहा है। तो इन सब चीज़ों का वो सवाल रख रही हैं। बोले जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं है कभी, तो वो चीज़ वो क्यों बोल रहा है सामने वाला। तो हम थोड़ी पोक कर रहे हैं, वो पोक कर रहा है हमको। हर एक गलत बात वो बोलती है, बोल के फिर वो भूल जाती है या उसको डिलीट कर देती है, फिर वो सफाई के लिए आ जाती है लाइव में या अपने ब्लॉग में, फिर सिंपैथी कार्ड उसके आते हैं। सच्चाई है, बोली बहन के सिंपैथी कार्ड आते हैं, फिर बाद में रोती है, सफाई देगी, सामने वाले को ब्लेम करेगी। और ये सब चीज़ों से बिल्कुल इधर से बिल्कुल मना कर दिया है उन्होंने, सुचिता जी ने, कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हुई हैं मेरे परिवार से। ना फ़ोन गया है, ना कभी मैंने कभी कहा कि मुझे इससे जलन हो रही है, सब गलत बात है। आज की वीडियो में अंशु ने बोला था कि मेरे लिए ये बोला जा रहा है कि मैं पोक करती हूँ। चलो मैं बोल रही हूँ कि मैं पोक करती हूँ, लेकिन इससे पहले पोक कौन करता था, इससे पहले हमें कौन परेशान किया है। तो इस बात का भी जवाब दिया है सामने वाले ने कि आप कुछ नहीं करते थे, सचमुच कुछ नहीं करते थे, आपकी तरफ से कोई बात नहीं हुई है। आप राजपूत करते थे, नहीं करते थे। और उस चीज़ पे आपने ये भी कहा था आपके घर में घुसकर उठवा लेंगे, सिवान में रहती हो ना। इस तरीके से जब धमकियाँ तुमने दी थी सामने वाले को, वो उसी चीज़ को बोल रही हैं। तो क्या आप राजपूत नहीं खेलते हो? तो ये सब चीज़ें कौन पोक कर रहा है? ये सब चीज़ें सामने वाला भी तो सारी बातें बता रहा है। तुमने आज अपने ब्लॉग में बोली हैं बातें कि मैं तो आज पोक करी हुई हूँ, मुझे आज कह रहे हैं तुम पोक कर रही हो। चलो मैं आप पोक कर रही हूँ, इससे पहले पोक कौन करता था? तो तुम्हारी बातें तो आ रही हैं, और उन बातों का वो कह रही है मैंने हमेशा जवाब दिया है। सामने वाले से कहा जा रहा है तुम अपनी सूरत देखो, अपना रंग देखो। तो इस तरीके की चीज़ें जब तुम सामने वाले को पोक करोगे तो वो तो बोलेगा ना कुछ। किसी के रंग पे जाओगे, जो भगवान ने बनाया है, गोरा काला रंग तो भगवान ने बनाया है, उस भगवान से भी डरो। इस चीज़ पे कहने का अधिकार किसी का नहीं है। सारी चीज़ अपने मन के खुल के बताई हैं आज सुचिता ने कि उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं था।
और हम ही बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ थे जो उसको इतना मानते थे। मेरी मम्मी इतना मानती थी कि कई चीज़ों में हमारे अगेंस्ट भी गई है। बोले उसका कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हूँ लेकिन उसके लिए कोई नहीं है। कह रही मैं बेवकूफ़ थी, इसकी शादी की तैयारी करने के लिए मैं वहाँ गई। हल्दी की तैयारी, डेकोरेशन, मेहंदी का डेकोरेशन, उसकी तैयारी सब मैंने एक एक चीज़ अपने हाथों से करी है कि मेरी छोटी बहन है, मुझे एक छोटी बहन मिल गई। तो इस तरीके से मैंने तो बॉन्ड बनाना चाहा, लेकिन सामने वाले के लिए कभी भी ये रिश्ता दिल से नहीं था। तभी ना उसका कोई आंसू निकला, ना उसकी कोई बातें रहीं। अपने ससुराल वालों के साथ मिलके मायके वालों को गाली दे रही है, गलत सलत अपशब्द बोल रही है। और ये भी साफ कह रही थी कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहो, उनसे बना के रखो। हम इस चीज़ से नहीं कह रहे कि अब ससुराल वालों से बिगाड़ो या उनके साथ मत रहो, सब कुछ रहो, लेकिन मायके वालों को तो कुछ मत कहो। ये सच्चाई है। लड़की को दोनों घरों की इज्जत बनानी पड़ती है, दोनों घरों के रिश्ते बनाने पड़ते हैं, तब जाके चीज़ें चलती हैं। तब यहाँ के रिश्ते भी चल पाते हैं और वहाँ के रिश्ते भी चल पाते हैं। एकदम ससुराल वालों को बुरा बना दोगे मायके में तो भी रिश्ते ख़राब होंगे, क्योंकि मायके वालों के नज़र में ससुराल वाले बहुत ख़राब होंगे और वो यही सोचेंगे हमारी बेटी को दुख दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों के प्रति भी द्वेष होगा मन में, मायके वालों के। और अगर आप मायके वालों को बुरा बनाओगे ससुराल में तो मायके वालों का हल्कापन हो जाएगा, फिर वो मायके वालों की वो इज्जत नहीं करेंगे, ना वो सम्मान दे पाएंगे और ना उस तरीके से तुम्हें सम्मान मिल पाएगा। अगर तुम्हारे घर वालों को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं मिल पाएगा ससुराल में सम्मान, तुम्हें भी हल्का समझा जाएगा। तो लड़की तो एक ऐसी चीज़ है जिसको इधर की इज्जत भी बनानी है, उधर की इज्जत भी बनानी है। लेकिन तुमने शुरू से इधर की इज्जत खराब ही करी, यहाँ की इज्जत बिगाड़ी है और एक एक इंसान को उन लोगों से सुनवाया है। तुम्हारे नंद नंदोई ने इतना सुनाया था एक टाइम, राज परिवार के लोगों के लिए इतनी चीज़ें बोली थी, वो उस चीज़ को भी पचा गए सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करा सिर्फ तुम्हारे लिए कि हमारी बेटी है उस घर में। लेकिन तुमने क्या दिया? तुम तो वैसी की वैसी ही निकली। तुमने क्या दिया? अपने मम्मी पापा का संबंध और अप्सरा मॉम का संबंध तुमने इतना हल्का बना दिया। मुँह बोली बहन जी, तुमने कहा बहुत ऐसी भी कोई दोस्ती नहीं थी, ऐसी भी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, जबकि उन्होंने अपने मम्मी का और आपकी मम्मी का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बताया है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते थे इन लोगों के, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, ये बताया है। और बोले उनका बॉन्ड अच्छा था तभी इससे भी हमारा अच्छा बॉन्ड बना। इनके मम्मी पापा से भी हमारे मम्मी पापा का अच्छा बॉन्ड था, मम्मी पापा का अच्छा बॉन्ड था, तो एक फैमिली बॉन्ड हमारा भी बन गया उनके साथ में। अंशु को हम उनकी वजह से नहीं जानते हैं, अंशु को हम अंशु की वजह से नहीं जानते हैं, सॉरी, हम उनकी वजह से जानते हैं अंशु को। तो और ये कह रही है कि इतने अच्छे से भी नहीं जानते थे हम लोग। तो हर चीज़ को झुठला रही है ये लड़की, हर चीज़ को गलत बोल रही है। और जो तुम ये कास्टिज्म खेलती हो, जायसवाल, राजपूत, यादव, उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर करा कि मेरे वहाँ जायसवाल कोई नहीं है, मेरे वहाँ जायसवाल सिर्फ मैं हूँ। कोई भी बात हुई है तो हमेशा मैं बोली हूँ। मैंने अपने भाई को भी कहा है कि भाई बाबू तुम नहीं बोले, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा। अपना जो होता है वो कहता है, ये बात हकीकत है, जो अपना होता है वो कहता है। खुद कह रही है कि तुमने कभी कहा ही नहीं कोई चीज़ खुल के, और सीधे ब्लॉग बना दिया है उस पर, सीधे सोशल मीडिया पे डाल दिया है। कोई भी बात घर की फैमिली की हुई है तो तुमने अपना कभी माना ही नहीं। कभी पूछा तुमने परिवार में
क्या चीज़ है, ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, कोई अपनी बातें रखी उस तरीके से जिससे एक अपनापन का एक बॉन्ड बनता है। तो अंदर की चीज़ें बहुत सारी निकल के आ रही हैं गाइस, ऐसे ही चीज़ें खुल के आएंगी। अभी तो बाहर बाहर से लड़ाई दिखती है इनके बीच में, लेकिन ऐसी अंदर की बातें खुल के आएंगी कि कहाँ से कमी थी रिश्ते में। तो रिश्ते में तो शुरू से ही बॉन्ड नहीं बन पाया, कन्यादान से पहले से भी कोई बॉन्ड नहीं था। वो यही कहती है कि शादी से 2 दिन पहले मैं आई थी, तो इसमें मेरा इतनी जल्दी रिश्ता माँ बेटी का थोड़ी बन जाता। इधर ये लोग भी यही कह रहे हैं कि हमने तो माना था पर इसने कभी नहीं माना। तो यही चीज़ें, कोई इधर से बोलेगा कोई उधर से बोलेगा, तो चीज़ें तो इसी तरीके से आएंगी धीरे धीरे, और सच निकल आएगा। लेकिन क्योंकि सच तो छुपता ही नहीं है। आपका बेबी पहले भी मिसकैरेज हुआ था, तो अंडरवेट की वजह से हुआ था। डॉक्टर ने आपको ये कहा अंडरवेट की वजह से ही आपका प्रेगनेंसी होती है और वैसे ही वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का भी गलत इल्ज़ाम मेरे परिवार पे लगाया, मेरे मायके पे लगाया। हर एक बात का जवाब दिया है, हर एक बात का। और अंडरवेट तो आप हैं ही, बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी एक अच्छा स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। तो इसीलिए बच्चे को अंदर से उसमें इम्प्रूव होने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए भी तो माँ के शरीर में भी तो कुछ होना चाहिए, और इसी चीज़ को तुम्हारा शरीर नहीं झेल पाता है, तो फिर ये ऐसे मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन दूसरे को ब्लेम करना तो गलत है ना इसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और अब अभी भी आप यही धमकी दे रही हो कि मेरे साथ कोई चीज़ गलत होगा तो मैं आप ही लोगों को ब्लेम करूँगी। खुले से आप धमकी देती हो और फिर कहती हो कि मुझे किसी ने अपना नहीं माना। तो ऐसे शब्द तो हमेशा याद रह जाते हैं, क्योंकि शब्द तो ऐसे होते हैं जो जुबान से निकले और तीर की तरह लगते हैं दिल पे, जो घाव कर जाते हैं, और इंसान भूलता ही नहीं है कभी। एक बार को घाव भूल जाएगा, क्योंकि घाव का जख्म बढ़ जाता है, लेकिन बातों का जख्म नहीं बढ़ता है। तो ऐसे गलत ब्लेम लगाने जो लगाए हैं आपने, ये सही थोड़ी किया है कन्यादान वाली दीदी जी। रंजना के प्रेगनेंसी को लेके भी यही कहा कि उसके लिए आप कह रहे हो कि प्रेगनेंसी थी या नहीं थी, आप खुद कंफर्म नहीं हो इस चीज़ में। और रंजना प्रेग्नेंट जब हुई थी तो तब मैंने खुद अपनी मम्मी से ये कहा था कि मम्मी कहीं ना कहीं अंशु के पैर शुभ हैं हमारे घर के लिए, देखो रंजना की प्रेगनेंसी हो गई। जबकि मेरी और आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी उस टाइम पे। मैं तो खुद इतना मतलब आपको सपोर्ट करती थी, इतना वो करती थी, इसलिए कि बाहरी तौर से हमारे रिश्ते देखो गाइस कैसे भी चल रहे हों, लेकिन जहाँ रिश्ते हम अपने दिल से मानते हैं ना, तो हम दिल से बुरा नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं किसी के लिए, अगर हम उसको दिल से मान रहे हैं तो। लेकिन जिस तरीके की बातें राज फैमिली से आ रही हैं ना, इससे यही लग रहा है इन्होंने दिल से ही माना था कन्यादान वाली बेटी को, लेकिन सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं उस तरीके से इस फैमिली को। वो सिर्फ अपनी चीज़ों को सही करने के लिए उस फैमिली से जुड़ी थी, वहाँ की चीज़ें सीखनी थी, कैसे सोशल मीडिया में काम किया जाता वो चीज़ें सीखनी थी। दूसरा, शादी करनी थी अपनी मनपसंद, जिसमें कोई साथ देता नहीं है, लेकिन राज फैमिली ने वहाँ पर भी साथ दिया। तो अपना मतलब सिद्ध हो गया, तो उसके बाद इसी फैमिली को ही लात मार दिया और इसी थाली में खाया, उसी थाली में छेद कर दिया। हमसे कह रही हो कि आगे को वीडियो मत डालो, और आप खुद ही वीडियो डाल रही हो। आज खुद आके आपने वीडियो डाला है अपना। इस बात को भी वो क्लियर कह रही हैं कि हम तो पीछे को हट रहे हैं हर चीज़ से, कि ना हम बचें इस चीज़ से। मेरे किसी और चीज़ के ब्लॉग पड़े हुए थे, मैंने अपलोड कर रखे थे, लेकिन मैंने वो ना डाल के आज फिर मैंने ये वाला डाला, क्योंकि जवाब देना बहुत ज़रूरी था। उधर मम्मी जी जवाब दे रही हैं, अप्सरा मॉम जवाब दे रही हैं, तो वो भी, उनको भी ज़रूरी है तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए, क्योंकि उनसे सवाल हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और कंट्रोवर्सी तुम ही रोक सकती हो, उस तीसरे इंसान को रोककर।
जिसको आपने मेहमान बना कर बुलाया था उसको रोककर आप ही इस कंट्रोवर्सी को रोक सकती हो। इस चीज़ को आंटी जी साफ कह चुकी हैं। आंटी जी इस चीज़ को अपने ब्लॉग में साफ साफ क्लियर कर चुकी हैं आज, कि अगर तीसरा जो बंदा आया है अगर वो ब्लॉग नहीं डालेगा, वो गलत सलत बातें नहीं करेगा, तो मेरे ब्लॉग नहीं आएगा। और इस चीज़ को तुम्हें मना करना पड़ेगा। तुम अपने आप में खुश रहो, अपने पति में खुश रहो, अपने परिवार में खुश रहो, और तीसरे बंदे से ये कह दो, चाहे इसको कैसे भी लो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ के लिए, तीसरे बंदे से ये कह दो कि कोई ऐसी गलत सलत चीज़ें ना डालें। तो इससे बढ़ के और चीज़ें क्या होती हैं। एक माँ भी कह रही है इस चीज़ को, है ना, एक बहन भी कह रही है इस चीज़ को कि ब्लॉग तुम डालने को मना करती हो फिर डाल देती हो, और जब तुम डालती हो तो सवाल हमारे ऊपर भी आते तो हमें भी डालना पड़ता है फिर। तो कोई चीज़ नहीं सुननी है ना तुम्हें, तो इस चीज़ को रोकना भी तुम ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत जो करी है ना कंट्रोवर्सी की, वो तुम्हारी तरफ से ही हुई है। अब आप ही रोक सकती हो इसको। जब तुमने आंटी जी को फ़ोन किया था, कन्यादान वाली बेटी जी, जब आंटी जी को कॉल किया था तो उसमें सारी बातें आप बता रही थी, क्लियर कर रही थी कि ऐसा ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा ऐसा क्यों बोला गया। तो उस टाइम पर सुचिता जी वहीं पर ही बैठी थी, उन्होंने सारी चीज़ें अपने कानों से सुनी है। बोले कढ़ाई वाली बात मेरे लिए बोली गई थी, काली कढ़ाई वाली, तो वो चीज़ भी क्लियर हो गया कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ बोली गई है। नहीं तो आप तो मना कर देती हो ना सब चीज़ों को कि मैं ये तो मैंने बोला ही नहीं है, ये तो चीज़ हमारी तरफ से हुई नहीं है, हमने तो नाम लिया ही नहीं है। पहले बोल देना, फिर बाद में कह देना कि हमारी तरफ से ये हुआ ही नहीं है। तो वो एक एक चीज़ को अपने ब्लॉग में क्लियर करके गई हैं, देख लेना उसको, समझ लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, क्योंकि डिलीट करने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। आपका लाइव सबने देखा है, सबके चीज़ें हैं, और बहुत से चैनलों पे तो वो लाइव के छोटे छोटे पार्ट शॉर्ट्स के रूप में चल रहे हैं। तो आप इनकार नहीं कर सकती इस चीज़ से कि आपने पोक नहीं किया है, या आपके हस्बैंड ने धमकी नहीं दी है, या आपने उसमें सहारा नहीं दिया है। जब आपके पति धमकी दे रहे थे तो आपने बिल्कुल बढ़ चढ़ के उनको बुलवाया है, वहाँ शांत नहीं करा आपने अपने पति को, बुलवाया है उनसे। और तो कंट्रोवर्सी तो आप ही लोगों की तरफ से आई है, और धमकियां भी आप ही की तरफ से आई है। आपके पति ने ही नहीं दी है, आपने भी दी है साथ में, उसका पूरा सहयोग आपने भी करा है, उस बात का समर्थन आपकी तरफ से भी हुआ है। तो ये कहना छोड़ दो कि हम धमकी नहीं दी है या हमारे पति ने धमकी नहीं दी है, हम तीसरे व्यक्ति को कह रहे थे। जो कपल वहाँ गया हुआ था जगत भैया जगत भाभी के साथ, हम उसको कह रहे थे। तो इस तरीके से सफाइयाँ मत दो अपनी, सब जानती है ऑडियंस, सब एक एक प्रूफ रखा हुआ है। आप खुद तो बोल ही रही हैं, अपने हस्बैंड से भी बुलवा रही हैं, साथ में तीसरी बंदी से भी बुलवा रही हैं। लोला ही हवा भर देंगे इंजेक्शन से, तो कितनी चीज़ें आप बोल रही हैं। रंजना के लिए बोला, मनीषा के लिए के चरित्र पर बोला, तो कहीं पे आपने तो कुछ बोला नहीं। तो बहुत कमियां बताई हैं आपकी, तो माना आपने भी कुछ नहीं है उनको, और शुरू से नहीं माना है। और आपके अपेक्षा काफ़ी हद तक यही लगता कि राज परिवार ने फिर भी आपको बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत चीज़ों में साथ दिया, और बहुत सी चीज़ें आपकी बच्ची समझ के इग्नोर कर दिया है। तो ये चीज़ें सब उन्होंने क्लियर करी हैं। तो गाइस, आपके हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या सही है क्या गलत है, अपने विचार आप भी रखिएगा। और ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, जब शुरू हो गई है तो अब चलती रहेगी। और अगर इनमें से कोई एक भी थम गया, खासकर मुँह बोली बहन अगर थम गई और तीसरे बंदे को रोक दिया, तो शायद ये कंट्रोवर्सी रुक जाए, तो शायद ये चीज़ें ना हो। तो गाइज, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।